एक ठंडी सर्द रात थी जब रोहन अपनी पत्नी नेहा के साथ अपने दोस्त की शादी में शामिल होने दिल्ली के एक शानदार बैंक्वेट हॉल पहुंचा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स की चमक, हंसी मजाक की गूंज और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू ने माहौल को जादुई बना दिया था। रोहन और नेहा ने रिश्तेदारों से गर्मजोशी से मुलाकात की, स्वादिष्ट खाना खाया और शादी की हर खुशी में डूब गए। लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ और रोहन टेबल से उठा, उसकी नजर एक बुजुर्ग शख्स पर पड़ी जो चुपके से गंदी प्लेटें समेट रहा था। उसकी झुकी कमर, थकी आंखें और पुराने मटमैले कपड़े देखकर रोहन का दिल अचानक बेचैन हो उठा। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, जैसे कोई पुरानी याद धुंधली सी तैर रही हो। रोहन के कदम वही ठिठक गए। वो उस बुजुर्ग को गौर से देखने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो शख्स प्लेटें लेकर रसोई की तरफ चला गया। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो कोई अनजाना डर उसे जकड़ रहा हो। बिना कुछ सोचे वो उस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने उसका चेहरा ध्यान से देखा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। पापा? रोहन की आवाज कांप रही थी, जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। बुजुर्ग के हाथों से प्लेट छूटते छूटते बची। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और जब उनकी नजर रोहन पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रोहन, बेटा? उनकी आवाज में दर्द और प्यार का मिश्रण था। रोहन का दिल टूट गया। ये वही पिता थे जो कभी उसके लिए सबसे बड़े आदर्श हुआ करते थे, जिन्होंने उसे प्यार से पाला, हर सपना पूरा करने की हिम्मत दी। लेकिन आज वे इस हालत में, प्लेटें समेटते हुए, अकेले, थके हारे। रोहन की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से अपने पिता को गले लगाया और सुबकते हुए पूछा, पापा, आप यहां? ये सब क्या हो रहा है? उसके पिता चुप रहे। बस उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी कहानी बयां कर रहे थे। फिर धीरे से बोले, बेटा, ये कहानी लंबी है, लेकिन अभी चला जा। अगर किसी ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो तेरी इज्जत पर आंच आएगी। रोहन ने गुस्से और दर्द के मिश्रण से कहा, पापा, ये कैसी इज्जत? मैं आपका बेटा हूं और मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हैं। आज के बाद आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ घर। तभी वहां रोहन की मां भी आ पहुंची। उनकी हालत देखकर रोहन का दिल और टूट गया। पुराने फटे कपड़े, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें और आंखों में अनकहा दर्द। रोहन ने उन्हें भी गले लगाया और पूछा, मां, आप यहां? ये सब कैसे हुआ? नेहा, जो अब तक चुप थी, अपनी सास के पैर छूकर प्रणाम करती है और हैरानी से पूछती है, माम, पापा, आपकी ये हालत कैसे हो गई? रोहन ने दोनों को सहारा देकर पास की टेबल पर बैठाया। उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो सच जानना चाहता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके माता पिता, जो कभी गांव में सम्मानित जीवन जीते थे, आज इस हाल में है? मां ने नम आंखों से कहना शुरू किया, बेटा, जब तू हमें छोड़कर दिल्ली चला गया था, हम तेरे छोटे भाई रवि के साथ रहने लगे थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन रवि की शादी के बाद सब बदल गया। उसकी पत्नी हमें बोझ समझने लगी, हर बात पर ताने, अपमान, और फिर रवि भी बदल गया। पिता ने आगे कहा, वो अपनी पत्नी की हर बात मानने लगा। हमें खाना तक ठीक से नहीं मिलता था। एक दिन तो रवि ने हम पर हाथ उठा दिया। ये सुनते ही रोहन का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां भिंच गई, आंखें गुस्से से लाल हो गई। क्या? रवि ने आप पर हाथ उठाया? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मां ने रोते हुए कहा, हां बेटा, उसी दिन हमने फैसला कर लिया कि अब वहां नहीं रह सकते। हम तुझे ढूंढने दिल्ली आए। हमें बस इतना पता था कि तू दिल्ली में है, लेकिन तेरा पता नहीं था। हमने दिन रात कोशिश की, पर तुझे न ढूंढ पाए। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे, वो खत्म हो गए। वापस गांव जाने का मतलब था फिर वही अपमान सहना।
इसलिए हमने यही रहने का फैसला किया। एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। रोहन और नेहा की आंखों में आंसू थे। रोहन ने अपने माता पिता के हाथ थामे और दृढ़ता से कहा, मां, पापा, अब एक पल भी यहां नहीं रुकना। आप मेरे साथ चलेंगे। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने दोनों को प्यार से गले लगाया और घर ले गया। रोहन का घर दिल्ली में छोटा लेकिन सुंदर था। माता पिता अब अपने बेटे, बहू और 2 प्यारे पोते पोतियों के साथ रहने लगे। नेहा ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो सास ससुर की पूरी देखभाल कर सके। रोहन की कमाई अच्छी थी और परिवार अब खुशहाल था। माम पापा को अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते देखकर रोहन का दिल सुकून से भर जाता था। लेकिन कभी कभी माम पापा की आंखों में आंसू आ जाते जब उन्हें याद आता कि उन्होंने नेहा को कभी स्वीकार नहीं किया था और आज वही उनकी सेवा कर रही थी। कहानी की शुरुआत तो यहीं से हुई थी। रोहन राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में पला बढ़ा था। उसके पिता रामलाल और मां सावित्री एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार से थे। रोहन बड़ा बेटा था, पढ़ाई में होशियार और जिम्मेदार। उसका छोटा भाई रवि उससे 8 साल छोटा था, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। रोहन जब भी रवि को समझाने की कोशिश करता, माता पिता छोटे बेटे की तरफदारी करते, जिससे रवि और लापरवाह होता गया। रोहन ने मेहनत से पढ़ाई पूरी की और दिल्ली में एक अच्छी नौकरी पकड़ ली। वहां उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो उसकी कंपनी में काम करती थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया। रोहन ने नेहा को अपने परिवार के बारे में सब बताया। नेहा ने खुशी खुशी उसके परिवार को अपनाने की बात कही। लेकिन जब रोहन नेहा को लेकर गांव पहुंचा और माता पिता से शादी की बात की, तो पिता रामलाल गुस्से में आगा बुला हो गए। अगर तू इस लड़की से शादी करेगा तो हमारे लिए मर चुका समझा जाएगा। पिता का यह गुस्सा रोहन के दिल पर चोट बनकर लगा। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता नहीं माने। उन्होंने साफ कह दिया, अगर तू इस घर या जायदाद पर कभी हक जताने आया तो मेरा मरा हुआ चेहरा देखेगा। रोहन का दिल टूट गया। वो चुपचाप नेहा का हाथ थामे दिल्ली लौट आया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था कि उसके अपने ही उससे मुंह मोड़ ले? दिल्ली लौटकर रोहन और नेहा ने शादी कर ली। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बनाई। रोहन की कमाई अच्छी थी। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और जल्द ही उनके 2 बच्चे हुए। लेकिन रोहन के दिल में हमेशा अपने माता पिता की कमी खलती थी। वो कई बार गांव जाने की सोचता, लेकिन पिता के आखिरी शब्द उसे रोक लेते। वो बस इस उम्मीद में जीता था कि एक दिन उसके माता पिता अपनी गलती समझेंगे और उसे अपनाएंगे। समय बीतता गया। 12 साल गुजर गए। रोहन अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि गांव की यादें धुंधली पड़ने लगी। फिर एक दिन उसके दोस्त की शादी का निमंत्रण आया। पहले तो रोहन ने मना किया, लेकिन दोस्त के मजाक करने पर वो और नेहा बच्चों को पड़ोस की आंटी के पास छोड़कर शादी में चले गए। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 6 महीने बाद रोहन के पिता रामलाल के मन में रवि के लिए गुस्सा और बदले की भावना जागने लगी। एक शाम जब रोहन घर लौटा, पिता ने कहा, बेटा, हमें कुछ करना होगा। सारी जमीन अभी भी मेरे नाम है। मैं नहीं चाहता कि रवि, जिसने हमारी कदर नहीं की, इसका मालिक बने। मैं चाहता हूं कि तुम गांव चलो और जमीन तुम्हारे नाम कर दूं। रोहन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं पापा, रवि मेरा छोटा भाई है। बड़ा भाई पिता समान होता है। उसका हक छीनना गलत होगा। लेकिन पिता नहीं माने। उन्होंने मां से भी सलाह कर ली थी। आखिरकार रोहन को परिवार के साथ गांव जाना पड़ा। सूरजपुर पहुंचते ही रामलाल ने पंचायत बुलाई और गांव के बुजुर्गों के सामने कहा, मेरा छोटा बेटा रवि, जिसने हमें घर से निकाला, अब मैं चाहता हूं कि जमीन के 3 हिस्से हों, एक मेरा, एक रोहन का और एक रवि का। यह खबर रवि
और उसकी पत्नी तक पहुंची। रवि की पत्नी गुस्से में बोली, 3 हिस्से? फिर हमारे पास क्या बचेगा? पंचायत में रामलाल ने कहा, सच तो यह है कि मैं रवि को कुछ देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसने हमें रोटी तक नहीं दी। लेकिन रोहन चाहता है कि उसे उसका हिस्सा मिले। यह सुनकर रवि का चेहरा लटक गया। तभी रोहन खड़ा हुआ और बोला, पापा, रवि मेरा छोटा भाई है। अगर बंटवारा करना ही है तो 2 हिस्से कर दीजिए। रवि जो चाहे ले ले, बाकी मेरे पास रहेगा। रोहन की इस बात ने सबके दिल को छू लिया। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जमीन के 2 बराबर हिस्से होंगे, एक रोहन का, एक रवि का। यह सुनते ही रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी की बातों में बहक गया था। मुझे लगा था कि बड़ा भाई नहीं है तो मैं जैसे चाहूं वैसे जी सकता हूं। लेकिन अब समझ आ गया कि माता पिता का आशीर्वाद ही सब कुछ है। रामलाल की आंखें भी भर आई। पंचायत के कहने पर उन्होंने रवि को माफ कर दिया। पूरा परिवार फिर से एक हो गया। रोहन और नेहा दिल्ली में रहते थे, लेकिन छुट्टियों में गांव आते और अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताते। रवि अब पूरी ईमानदारी से जमीन की देखभाल करता और अपने बड़े भाई के दिखाए रास्ते पर चलता।